तो द व्यूअर्स वेलकम करता हूं आपको एक और अमेज़न के रिलेटेड वीडियो के अंदर। इस वीडियो का टॉपिक सब टॉपिक से हटके है, अकाउंट क्रिएशन, लिस्टिंग, ऑप्टिमाइज, सब से हटके है इस वीडियो का टॉपिक। इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर अमेज़न ने आपका अकाउंट टेम्परेरी तौर पे ड्यू टू लिमिटेड एक्टिविटी की वजह से डिसेबल कर दिया, जिसकी वजह से आप लिस्टिंग नहीं बना सकते, तो आप क्या करोगे। सिंपली चलते हैं अपने अमेज़न डैशबोर्ड पर। तो हम आ चुके हैं अमेज़न डैशबोर्ड पर। लेट्स सपोज ये हमारा फर्स्ट पेज है। ये मैंने अप्रूवल वगैरह लिया जैसे ही, एंड ब्रांड अप्रूवल वगैरह लेने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ से न्यू कंडीशन सेलेक्ट की एंड सेल दिस प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया, तो डायरेक्ट हमें लिस्टिंग वाला पेज ओपन होने के बजाय हमें ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये हमें क्या कह रहा है वो हमें एक मतलब रीड कर लें। सो सिंपली ये हमें कह रहा है कि ड्यू टू लिमिटेड account activity, your ability to create listing has been disabled. To restore your ability to create listing, please click on replace charge method to either add a new credit card or select an existing credit card. Processing time may take up to 48 hours. ये कह रहे हैं कि आप कि कम एक्टिविटी के वजह से आपका अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग करना हमने डिसेबल कर दिया है। अब अपना आप जाकर चार्ज मेथड चेंज करें या फिर नया क्रेडिट कार्ड ऐड करें। ये इस मेथड के अंदर कोई 48 घंटे तक का वक्त लगेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर रीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू डैशबोर्ड अमेज़न का ओपन होगा। सो यहाँ से हमने सिंपल रिप्लेस चार्ज मेथड के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमने एक सेलेक्ट करनी है, एक 3 हमारे कंट्रीज, सॉरी प्लेसेस, मार्केट प्लेस। तो यहाँ से हम amazon.com सेलेक्ट करेंगे। रिप्लेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, सो रिप्लेस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें न्यू आ जाएगा एंड यहाँ पर हम हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो होगा ऐड कर रखा होगा हमने चार्ज मेथड, उसके ऊपर क्लिक करके एंड सेट अ चार्ज मेथड पे क्लिक कर देंगे। सेट अ चार्ज मेथड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये पेज अगेन रीलोड होगा और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि your charge method has been updated successfully. सो द नाउ अब ये है कि क्या ये हो गया। सो द नहीं हुआ, अभी भी आपका नहीं हुआ। यहाँ से आपने अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना, उसके बाद सेकंड मेथड आपका हरगिज नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो योर अकाउंट हैज लिमिटेड एक्सेस टू सेलिंग सर्विसेज, योर अकाउंट हैज बीन। सो ये कुछ है पड़ी कि आप इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एप्लीकेबल्स एंड गवर्नमेंट इशूड ये वो। अच्छा, तो यहाँ से आपने एक काम करना है, यहाँ से आपने जाके रीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप रीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये आपको सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये एक किस्म की आपकी वेरिफिकेशन करेगा। ये मेथड, बिजनेस मेथड टू हेल्प अस मेंटेन ट्रस्टेड मार्केट प्लेस फॉर बायर एंड सेलर्स will lead some additional proofs for information you provided during registration. After we receive these documents, the review process can last up to 3 business days. यानी कि ये आप जो इंफॉर्मेशन देंगे उसको रिव्यू करेगा और उसके अंदर मेथड में 3 दिन लगेंगे। द आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आने पे आपने यहाँ पर जाके कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री, प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री एंड रीजन। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा पाकिस्तान का। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। डॉक्यूमेंट मेक श्योर इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। ये रिक्वायरमेंट्स क्या है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट जो ये डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करवाना है वो ये है, गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, पासवर्ड वो सॉरी पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, रेजिडेंस कार्ड हो, या फिर आपका CNIC NIC हो। नॉट अ CNIC, दैट्स NIC जो इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है आपको नादरा की तरफ से। एंड यहाँ पर नीचे आते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट्स है इनों की डॉक्यूमेंट की, तो वो आपको एक मतलब बताओ। सबमिट a scanned color copy of both side of government issued national ID, यानी कि दोनों तरफ की आपकी आईडी कार्ड की हो। अब क्वेश्चन ये कैसे करेंगे, आप सिंपल जाके उसको PDF में कन्वर्ट कर लें। काफ़ी वेबसाइट्स है, अनलिमिटेड वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू जाके PDF में कन्वर्ट कर लें। एंड सेकंड है ये डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी एक्सपायर्ड,
आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर्ड ना हो। एंड थर्ड है जो ये यहाँ से आते हैं मेन पॉइंट पे, वो ना इन लैंग्वेजेस में होना चाहिए, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, जापानीज और पोर्टुगीज और सॉरी स्पेनिश, यही लैंग्वेजेस सिर्फ एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा उसके बाद ये वाला जो स्टेप है उसके अंदर फुल आपका फेस शो हो रहा हो, मेक श्योर जैसे आपने अकाउंट को करते वक्त बनाया था, मतलब प्रोवाइड की थी इन्फॉर्मेशन वैसे ही आपने यहाँ पर कहीं नहीं है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट फाइल के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, या फिर सिंपली ड्रैग ड्रॉप कर दें फाइल्स को, एंड यहाँ पर सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो साइड पे आपकी एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। उस पॉपअप विंडो में से आपने अपना डॉक्यूमेंट्स उठा लेने हैं, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ पीडीएफ के अंदर, जैसे कि आप ये चेक भी कर सकते हैं। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपसे एक ऑप्शनल है डॉक्यूमेंट्स है, कमेंट्स पूछ रहा है, यहाँ पर आपने कुछ लिखना है लिख दे, अगर नहीं लिख रहे तो आप लीव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, हे दिस इज अ पीडीएफ फाइल इन विच फ्रंट एंड बैक ऑफ माय गवर्नमेंट आईडी कार्ड आर मेंशन, थैंक्स। उन्हों की हेल्प के लिए बस लिख दिया। अब उसके बाद आपने एक और चीज प्रोवाइड करनी है, वो है बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जो कि आप ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करते वक्त प्रोवाइड कर चुके होंगे वैसे ही। सो तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि सेम आईडी कार्ड की तरह, जैसे कि स्कैन आर टेक अ पिक्चर्स टू द ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन कलर यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस, यानी कि कोई आपकी कलर इमेज ना हो, मोबाइल डिवाइस पैच की गई हो, एंड पीडीएफ फॉर्मेट हो, एक्सेल हो और स्क्रीन, डू नॉट सबमिट दिस, इट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। मतलब कि वो आपको कह रहे हैं कि पीडीएफ में हो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर पीडीएफ में नहीं है तो आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि इजीली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हो सकती है। एंड सो द नेक्स्ट जो कि आप कन्वर्ट कर सकते, नेक्स्ट पॉइंट है वो है योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस से चाइनीज, फ्रेंच एटेस्टा। एंड इसका थर्ड है जो द नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कंपनी मेंशन्ड, यानी कि जो आपका है वो सब कुछ मेंशन हो। डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी legible as has been issued within past 180 days, यानी कि 80 डेज से पुराने ना हो। प्लीज डू नॉट प्रोवाइड फोटो ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की फोटो मत प्रोवाइड करें, राइट। अच्छा उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो ये कि आपने सेम उसी तरह सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लिया जेपीजी में, जो क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेंशन भी किया आप कर सकते हैं बाय द वे ऑनलाइन, आप उन्हों की ऐप से जाके डाउनलोड करते हो सो वो पीडीएफ में हो तो ज़्यादा कन्वीनियंट है। एंड यहाँ पर मैंने एक कमेंट लीव कर दिया, लेट्स सपोज कमेंट मैंने क्या लीव किया, ऑप्शनल था जो है, आप ना करें कोई मसला नहीं, आप करें बेस्ट है। हे दिस इज अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इन फ्रंट इन फॉर्म ऑफ जेपीजी एंड इमेज फाइल। ओके सो सॉरी मैंने फॉर्म की जगह यहाँ पर फ्रॉम लिख दिया, लेट मी चेंज इट, इट्स ऑलराइट फॉर्म। ओके सो राइट, एंड यहाँ पर आपने अब नेक्स्ट कहना है कि आपने अपनी ईमेल एड्रेस, बेस्ट ईमेल एड्रेस टू कॉन्टैक्ट यू, सो आपने यहाँ पर अपनी बेस्ट ईमेल, सो यहाँ पर आप लोग ने अपनी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करनी है। आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो कोई भी बेस्ट ईमेल एड्रेस जिसके थ्रू अमेजोन आपको एक ईमेल सेंड करे, आपसे कांटेक्ट करे। एंड सेकंड आपने यहाँ पर अपना नंबर सबमिट करवाना है, आप नंबर भी कोई भी सबमिट करवा तो सकते हो बट जो एक्टिव हो, मेक श्योर कि एक्टिव नंबर सबमिट करवाएं क्योंकि आपके पास वो इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैसेज करेंगे मतलब कॉमनली आपके पास मैसेज करते हैं, बाय द वे आपको कर सकते हैं। अब आप चेक कर लें, आपने सब 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो मांगे वो आपने प्रोवाइड कर दिए। सो द नेक्स्ट आपने ये कहना है कि यहाँ पर आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, यस सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। सो द सिंपल सबमिट, सो नाउ आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं एंड अभी आपके पास वंस मोर आ जाएगा, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, thanks for submitting your application, this estimated decision date is on or before June 23, 2020। मैं कह रहे हैं कि हम 23 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट्स को आंसर दे देंगे, बट डोंट वरी ये विद इन 1 डे के अंदर आपको आंसर दे सकते हैं या 2 डे, जिससे ज़्यादा हल्की से टाइम
नहीं लेंगे। एंड आप यहाँ से जाके अपने चेक स्टेट ऑफ योर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि जो आपने रिक्वेस्ट सबमिट करवाई है उसका क्या स्टेटस है एट अ टाइम, क्या वो अप्रूव हो चुकी है या नहीं। बाय द वे जब वो अप्रूव होगी आपको आ जाएगा। एंड ये आप चेक कर सकते हैं अकाउंट रिव्यू, राइट। अकाउंट रिव्यू है, ये रजिस्ट्रेशन है, अंडर रिव्यू है, एंड केस लॉ। सो ये मैंने पहले ब्रांड के लिए किया था जो कि डिसअप्रूव हो गया, नॉट रिव्यू मैं अगेन अप्रूव हो जाएगा। एंड ये मेरे प्रोडक्ट्स वगैरह थी, ये एक ड्राफ्ट में पड़े जो कि ये अप्रूव हो चुका है। एंड ये कल ही मैंने किया था, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मैंने कब किया था, जून 16 2022 रात 2:03 2:30 का टाइम था। उस वक्त मैंने सबमिट किया था, आ गया रिप्ले। एंड ये मैंने जून 15 यानी कि कल ये मैंने कोई 11 11:30 बजे के करीब किया था जो कि आ गया। अब मैं इसको लिस्ट करना था मेन जो था बाय द वे। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, होप आपको ये अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचता रह सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, वी बस टेक केयर।